मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जवाब आना था वो सुहेल अफरीदी का था। इमरान खान साहब का भी अडयाला जेल से एक जवाब मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सुहेल अफरीदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद रखने वाले कबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में DGISPR की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वजीर आज़म के बारे में सियासी नौइयत के और हकायक के बरअक्स बयानात न सिर्फ एक रियासती इदारे के वकार के मुनाफी हैं, बल्कि जमहूरी इकदार और आईनी रूह के साथ भी संजीदा मजाक के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस मौके पर मुत्तफिक हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देर पा हल नहीं होता। मसला सिर्फ ये नहीं है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं है, मसला ये भी है कि फैसले जमीनी हकायक, मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं। जमीनी हकायक ये है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआशी जमूद, नकल मकानी के खदशात और रियासती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का शिकार है। कारोबार, तालीम और मामूलात जिंदगी बार बार मुतासिर हो रहे हैं, जबकि मकामी आबादी को फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। इस सूरत हाल से यह सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खामियां मौजूद हैं। ऐसे में बंद कमरों में बैठकर गैर मुअस्सर पॉलिसियों पर असरार करने की बजाय एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमलियों पर कौम के वसाइल बेतहाशा खर्च हो रहे हैं और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल खतरे में। इस तनाजुर में यह बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस बार ऐसी कौन सी ठोस जमानत मौजूद है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन वाकई पायदार अमन की बुनियाद रख देगा। अगर माजी की हिकमत अमली भारी जानी नुकसानात और बेपनाह वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद मतलूबा नताइज ना दे सके, तो अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को यह एतमाद कैसे दिलाया जा रहा है कि वही तरीकाकार इस बार मुख्तलिफ नताइज पैदा करेगा। यानी पहले हमने ऑपरेशन किए, वो कामयाब नहीं हुए, 22 दफा किए, 22 दफा नाकामी हुई, तो इस दफा कामयाब हो जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? पहले इस पे तो बैठ के बात कर लें। आप हर दफा ऑपरेशन करते हैं और ये कहते हैं कि इस दफा हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पिछले 25 साल से ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान में और 14,000 ऑपरेशन हो गए हैं, 22 बड़े ऑपरेशन हो गए हैं और अभी भी अमन नहीं आया। जब अभी तक अमन नहीं आया तो बैठो, बात करो, कोई और तरीका देख लेते हैं, ये वो कह रहे हैं। पॉलिसी साजी में शफाफियत, वाज़ेह अहदाफ और काबिल पैमाइश नताइज के बगैर किसी भी नए इकदाम से अमन के बजाय मजीद गैर यकीनी सूरत जन्म लेने का खदशा है। वो सुबह जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 80,000 कीमती जानों की कुर्बानी दी, इसके अवाम और इनके जमहूरी मैंडेट को दहशतगर्दी से जोड़ना नहायत अफसोसनाक और तकलीफ दे अमल है। एक रियासती इदारे के नुमाइंदे का इस तरह की मनफी सोच न सिर्फ कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मेरे अजीम मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। यह भी एक तल्ख हकीकत है कि बारहा खबरदार करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को दोबारा दाखिल होने दिया गया और खुद साख्ता बयानियों के जरिए इसके फैलाव में इजाफा हुआ। 2 दहाइयों पर मुहित मुसलसल कुर्बानियों के बावजूद एक सूबे के अवाम को बेमकसद और गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए मुर्द इल्जाम ठहराना हमारे शोहदा और इनके लवाहिकीन की कुर्बानियों की सरीह तौहीन है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस जंग में भारी कीमत अदा की है। पार्टी के ओहदेदारान, मुंतखब नुमाइंदगान और वज़रा दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। किसी को गोलियों से शहीद किया गया और किसी ने धमाकों में जामे शहादत नोश किया। ऐसे में एक रियासती इदारे के डायरेक्टर जनरल की जानिब से गैर जिम्मेदाराना और गैर मुदल्लिल इल्जामात न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मकबूल सियासी जमात के खिलाफ एक नफरत को हवा देते हैं, बल्कि ये तासुर भी जन्म देते हैं कि गोया किसी सियासी कुव्वत को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ने की ख्वाहिश पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है, जो एक खतरनाक और अफसोसनाक सोच की अक्कासी है। दहशतगर्दी और बदअमनी के मसले का देर पा हल निकालना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और यकतरफा फैसलों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल कौमी जरगे के मुत्तफिका एलामिये पर अमल होने दिया जाए। यह भी लाजमी है कि मुस्तकबिल में फैसले बंद कमरों
और फर्द वाहिद की ख्वाहिशात की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई पॉलिसीज के तहत किए जाते हैं। कि वो क्या रहे हैं। बात वही है साथी कि जनाब आपने इतनी दफा ऑपरेशन करके देख लिया, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। बारीक नुकता है, जरा आप समझिएगा। सिक्योरिटी की जरूरत हमेशा लड़ाई के माहौल में रहती है, और जो सिक्योरिटी की ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं या इदारे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि लड़ाई लगी रहे। जितनी देर लड़ाई लगी रहेगी उनकी रेलिवेंस बरकरार रहेगी, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए हायर किए जाते हैं। तो हुआ यह है कि इतने लंबे अरसे से ये लड़ाई चल रही है, बार बार लोगों को उनके इलाकों से निकाला जाता है, उनकी चीजें तबाह कर दी जाती हैं, लोगों के साथ धोखा होता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों ने भी बेचारों ने कुर्बानियां दी, लेकिन ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान के आम अवाम ने दी हैं। अब लड़ाई को दोबारा से शुरू करने के लिए दहशतगर्दों को वापस भी लाया गया, और वो बाई डिजाइन वापस लाया गया। मुराद सईद और इमरान खान चिल्ला रहे थे, मैं उस पे वीलॉग कर रहा था। मुझे उस वक्त डंडा दिया हुआ था एसपीआर ने और आईएसआई ने कि ये तुम प्रोग्राम क्यों करते हो, दहशतगर्दों को वापस लाने के हवाले से बात क्यों करते हो तुम, और हमने क्या करना है। तो हम इसके ऊपर प्रोग्राम उस वक्त भी कर रहे थे। मैं पाकिस्तान में था, मैं गिरफ्तार भी हुआ उन दिनों में। तो मामला ये है कि दहशतगर्दों को आप लेकर आए, अब जब लेकर आए तो उनको आप संभाला, आपसे फिर आप उनके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन अब मकामी लोग ये समझते हैं, जो कबायली लोग हैं वो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दों के कुछ ग्रोहों से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है और कुछ के साथ इनकी दोस्ती है। और वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी किसी भी ऑपरेशन के नतीजे में। ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि वसाइल पे कब्जे की लड़ाई है। मकामी लोगों को यह लगता है कि दहशतगर्दों के कुछ ग्रोह और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर हमारी जमीनों पर, हमारी मादनियात पर कब्जा करना चाहते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब जिन लोगों का पहले माजी में नुकसान हुआ था, उनके नुकसान का अदाला अभी तक नहीं किया गया, और जो आम लोग हैं उनका नुकसान हमेशा दहशतगर्दों से और सिक्योरिटी फोर्सेस से ज्यादा होता है। ये वो वजूहात हैं कि लोग मुतनफ्फर हैं। फिर डीजीआईएसपीआर ने यह भी स्टेटमेंट दे दिया कि मादनियात कोई जहेज में लेकर आया था। अब लोगों के दिमाग में यह भी है कि इनके दिमाग में यह है कि मादनियात हमने निकालनी है, तो मादनियात तो लोगों का हक है, वो पाकिस्तानियों का हक है, वो किसी इदारे की तो नहीं है। तो वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगेगा ना पैसा, या कोई कमा के अपनी जेब में डाल देगा कमीशन खा के, तो ये तो नहीं होगा। ये लोग ये समझते हैं कि इनकी जमीनों पे कब्जे होने चाहिए। इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने बहुत पहले इस हवाले से अपना बयान दे दिया था 2021 में। ये इमरान खान का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जेल से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। कौन था? जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम। मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ था। लेकिन अब हकायक के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि खबर, और मैंने ये बहुत पहले से आपको बताया था, हम इसके ऊपर वक्तन फवक्तन बात करते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जरगा होने जा रहा है, और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना, ख्वाह वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। यानी जो पार्टी है पीटीएम, उसको भी बुलाया गया, बलूचिस्तान की पार्टियों को भी बुलाया गया, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसके अंदर दावत दी गई और तमाम के रहनुमाओं को कहा गया कि आप आए और आकर इसमें शिरकत करें। मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाया गया। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मुशरान हैं, वो भी आए हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स भी आए हैं, जो कानूनी दिमाग हैं वो भी इसका हिस्सा बने हैं, और सबको बात करने का मौका मिला। कई घंटे तक ये जरगा चला और इस जरगे के बाद अब एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। जब मुश्तरका एलामिया आएगा तो वो तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस जरगे में एक यकजहती और एक भाईचारा देखने को मिला। यानी जो एक पाकिस्तान के अंदर फुकदान है ना, एक मुश्तरका सोच का, इकट्ठे होने का, वो हमें लगा कि यहाँ पे कंपनसेट हो रहा है। यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है कि हमेशा इनको डिवाइड करो फिर इनको रूल करो, यानी इनको आपस में लड़ाओ, इनको आपस में लड़ा के एक दूसरे का दुश्मन बना के, तो इनके इख्तलाफात का फायदा उठाकर अपने इक्तदार का रास्ता निकालो। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन फस्तायत झेलने के बावजूद वो 25,000 बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का जेलों में डाल दिया। दर्जनों बंदे इस पॉलिटिकल पार्टी के कत्ल कर दिए गए, सरेआम कत्लेआम हुआ इस पॉलिटिकल पार्टी का। बेशुमार अभी जेलों में पड़े हुए हैं, लीडरशिप सारी की सारी जेलों में पड़ी हुई है। रोजाना इसके खिलाफ साजिश होती है, लेकिन इसके बावजूद आफरीन है इस पॉलिटिकल पार्टी को कि इसने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बड़े दिल से इकट्ठा किया, सियासी और गैर सियासी तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर बिठाया
और ना सिर्फ बिठाया बल्कि इज्जत के साथ बिठाया। मैं मनाजिर देख रहा था कि पुलिस की जानिब से आने वाले मेहमानों के ऑनर में सलामी दी जा रही थी। बाकायदा पुलिस का बैंड वहां पे मौजूद था। जो भी वफद पहुंचता था उसको पहले एक स्टेज पर ले जाते थे, वहां पे उन्हें सलामी दी जाती थी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था। उसके बाद उन्हें ले जाकर जो है वो जरगा वाले हॉल में बिठाया जाता था। ऐसे शानदार इंतजाम किए गए, ऐसी इज्जत अफजाई की गई है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सबसे वहां पे बात की और जो स्टेज सेक्रेटरी थे वो मुस्लिम लीग नून के थे। आप अंदाजा कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि मरियम नवाज एक प्रोग्राम करे लाहौर में और स्टेज सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को लाकर बना दिया जाए? कभी नहीं हो सकता। या मुराद अली शाह करे वहां पे सिंध के अंदर और पीटीआई को, तो पीटीआई का झंडा ही नहीं उठाने देते, बात ही नहीं करने देते। और एक और अच्छी चीज ये है कि तमाम की तस्वीरें लगाई गई हैं इस जरगे के मेन पेज के ऊपर। जो इसका बड़ा पोस्टर है, जो बैनर है इसके, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी या स्टेक होल्डर ने मैक्सिमम की तस्वीरें लगाई गई हैं और कहीं पे भी इमरान खान की फोटो नहीं लगाई गई। यानी ये सारा मामला पॉलिटिकल नहीं था, ये सारा का सारा मामला पाकिस्तान के लिए था और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना था। अब एलामिया क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, मुश्तरका एलामिया होगा। लेकिन वहां से आवाजें किस तरह की आई, यानी एएनपी के इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा जी कि थोड़ा 5 मिनट वक्त कम है, मुझे ज्यादा वक्त चाहिए, तो उन्हें ज्यादा वक्त दिया गया कि आप ज्यादा वक्त बात करें। सबने अपने दिल की बातें की और ज्यादातर जो मुकर्रीन है उन्होंने ऑपरेशन की हमायत नहीं की। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बड़ी ज्यादती है। और जो चीज ज्यादा उठाई गई वो ये कि हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टियों की अक्सरियत ने यह बात की है। मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी के सराजुल हक हैं, उन्होंने कहा जी कश्मीर में मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द 4 दीवारी नहीं है। तो मैंने कहा जी यहाँ इतना अमन कैसे है? तो वहां लोगों ने कहा कि जी यहाँ मादनियात नहीं है ना, तो इसलिए अमन है। ये सराजुल हक साहब ने बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या हम लोग और अफगानिस्तान एक खित्ता, एक जबान, एक मजहब, एक कल्चर है। हमें आपस में लड़ाना इंडिया और अमेरिका की ख्वाहिश है। प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे, उन्होंने कहा जी बार बार हमारे ऊपर ऑपरेशन किए गए, कभी भी कामयाबी नहीं हुई, अभी भी बदअमनी है। तो इस मर्तबा अगर हमने नकल मकानी करनी पड़ी ना तो हमने जीएचक्यू में जाके अपने खेमे लगाने हैं। फिर यह भी बताया गया कि जो लोग 2008 और उसके आसपास के टाइम में जो लोग नकल मकानी कर गए थे वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं आ सके। इतना जुल्म खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ हुआ। जुनेद अकबर साहब ने बड़े जबरदस्त फैक्ट्स वहां पे बयान किए और उन्होंने बताया कि तालिबान को वापस लाना सियासतदानों का काम ही नहीं था। एक इन कैमरा ब्रीफिंग को उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने कहा जी इन कैमरा ब्रीफिंग में आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई ने यह फैसला किया था और उन्होंने बताया था इन कैमरा ब्रीफिंग में कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, हमें इनको वापस लाना होगा। अफगानिस्तान के पास उनको संभालने की काबिलियत नहीं है। ये थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की सोच, जो उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग में बताई सियासतदानों को। तो सियासतदानों का तो ये फैसला ही नहीं था। फिर जुनैद अकबर ने मजीद बताया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को हमसे मसला, हमारे साथ नहीं बैठ के बात करना चाहते, तो एक सियासी जमातों के सारे स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बना ले और उनके साथ बैठ जाए और फैसला कर ले। हमारा वादा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हमारी हुकूमत उसके ऊपर मिनवान अमल करेगी, लेकिन बैठकर फैसला करें, सिर्फ अपने दिमाग को जो है वो इस्तेमाल ना करें। फिर उन्होंने बताया कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों ने लोग नहीं भेजे थे, ये कोर कमांडर ने भेजे थे। हमारे हजारों शोहदा हैं जिनको ना तो झंडा मिलता है, ना ही उन्हें शहीद कहा जाता है और ना ही उन्हें कोई पैकेज मिलता है। जब कौमी तराना हुआ नादरीन इसमें जरगे में, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितने स्टेक होल्डर थे सारे खड़े हुए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीएम, वो लोग नहीं खड़े हुए। उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए था रवादारी के तौर पे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। मेरे ख्याल में नफरत फैलती है। हमें इस वक्त फायर फाइटिंग की जरूरत है और फायर फाइटिंग यही है कि सबको मौका दिया जाए, सबके तहफुजात और बातें सुनी जाए। मोहसिन दावर ने वहां पे खड़े होकर बात की, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत ना किया जाए। बाकी सब लोग भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे थे। सुहेल अफरीदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक तो उन्होंने आदाद शुमार बताया कि जनाब हमें हमारा हक ही नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ कितनी ज्यादती की जा रही है। ये भी बताया कि रेवेन्यू शेयरिंग में सिंध को 2.5% मिल जाता है, पंजाब को 2.3%, बलूचिस्तान को रिवर्स करके 2.7%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को जो 1% है उसके ऊपर भी सबको तकलीफ होती है।
फिर उन्होंने बताया कि कैसे अरबों रुपया जो वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का देना है वो नहीं दे रहे। फाटा के मर्जर के बाद जो वादे किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। फाटा को जो बजट देना था फेडरल गवर्नमेंट ने, वो अब तक फाटा के लिए सूबाई हुकूमत को नहीं दिया गया। तो जब आप बजट ही नहीं देंगे, जब आप उनका हक मारेंगे, तो वहां पे तरक्की कैसे आएगी, वहां पे बदअमनी कैसे खत्म होगी, लोगों के पास रोजगार होगा, लोगों के पास खुशहाली आएगी, तो तभी तो दहशतगर्दी में कमी होगी। तो सुहेल अफरीदी ने यह भी मामला उठाया और एक और बात उन्होंने कही कि जो रियासत है ना वो अपनी पॉलिसी को बदले।